अब लोगों को पता है कि अमीर आदमी ऐसा क्या काम करता है जिसकी वजह से वो अमीर होता है। वो एक ही काम करता है जो जिसकी वजह से वो आग लगा देता है। और जो पता है वो क्या है, उसने एक चीज़ सीखी है जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्स, कानून कायनात। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं यार, क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या है। आपको पता है ना लॉ ऑफ फिजिक्स, लॉ ऑफ फिजिक्स क्या बोलता है, ठीक है ना। लॉ ऑफ फिजिक्स बोलता है कि एवरी एक्शन, कोई भी काम हैव अ रिएक्शन, कोई भी काम करने से उसका रिएक्शन होता है, उसका रद्द अमल आता है। ये बात तो सही है ना, ये बात तो कन्फर्म है ना, इसमें कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। तो अमीर क्या करता है, अमीर देता है। बात बड़ी जोर से सुननी इस बात को, ये मैं बोला मैं इनके बगलों से सुन के आया हूँ। इनके साथ मैंने 12-13 साल जो काम किया है ना, मुझे पता है कि ये लोग कौन सा टेक्निक यूज़ करते हैं। ये क्या करते हैं, ये देते हैं। पहले इस बात को समझो, ही गिव ऑलवेज। ले ले, तू सैलरी ले ले, मैं दुकान बनाऊंगा, दुकान में मजदूर रखूंगा, जॉब क्रिएट करूंगा, लोगों को फ़ायदा होगा, फैक्ट्री बनाऊंगा, हज़ारों लोग काम करेंगे। क्या है इसमें, वो दे रहा है कि नहीं? अभी तक लेने की बात नहीं आई है। इसको पहले समझो कि पहले उसने क्या किया, देना। ही गिव टू द दिस वर्ल्ड, यूनिवर्स को दिया पहले। भेड़ चोद, ओह सॉरी सॉरी प्लीज़, माइंड माइंड। लेकिन मैं सिर्फ समझाना ही चाहता हूँ कि एक्चुअली इसमें कमाल क्या है, इसके पीछे राज क्या है। अगर आप देखें तो पूरे के पूरे अमीर लोग जो माइंड सेट है ना इसके पीछे, वो माइंड सेट ये है कि जितने भी अमीर लोग हैं ना, इनमें तुम एक सीक्वेंस पाओगे कि लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर हम मैं देखिए, मैंने खुद कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, हमारे ओनर्स कैसे थे, जैसे भी थे, हम बोले कि वो तो कंजूस थे, वो क्या, वो तो मतलब क्या 1 रुपये लगाते थे 20 कमाते थे। तो यही वो कमाल था कि जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमीर को ये बात समझ आ गई कि यूनिवर्स की लाइफ का जो असली कमाल है वो क्या है, कि पहले देना पड़ेगा फिर आएगा। इस बात को समझ ना, when you spend then you will get it, when you take a action then the reaction will come। वो एक्शन ले लेता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, वो जब दुकान खोलेगा ना तो वो खुद नहीं बैठेगा, वो बोलेगा अभी मैं इस पे दुकान पे पैसे लगाए, अभी मैं एक लेबर लेके आऊँगा, उसको मैं 20 रुपये दूंगा, मैं उसको 20 रुपये दूंगा। रात दुकान बंद होते होते ही वो मुझे 100 रुपये पकड़ा देगा। ये कैसे? ये ऐसे कि उसको पता है दुनिया कानून, कि पहले मैं लगाऊंगा ना, पहले मैं दूंगा, तो तभी तो आएगा ना। अगर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं दूंगा, तो वो कभी आएगा भी नहीं, वो कभी वापस आएगा ही नहीं। तो यही कानून उसको पता है, तो वो उसको 2 रुपये देगा मुझे। मैं उसका दुकानदार में शॉप में काम करता हूँ, मुझे 2 रुपये देगा पूरे दिन का। बोलेगा तुम्हारे घंटे के 2 रुपये हैं। 1 घंटे बाद देखता हूँ सेल्स हो गई 200-300। हमें पता थी ना कितनी सेल हम करते थे, मतलब जस्ट यू कैन नॉट इमेजिन। वो अब उसके पास गया, उसके पास डबल ट्रिपल 4 टाइम्स वो पैसे आ गए वापस। इसीलिए कि उसको पता है कि जब तक मैं दूंगा नहीं ना, अब उसको इस बात का, वो ये नहीं समझता कि मैं उसको दूंगा, ये गरीब आदमी है, इसका भला हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो लोग ऐसे सोचते ही नहीं है। वो अपने लॉ को, फिजिक्स और लॉ को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसको पता है कि उसको फॉलो करूंगा मेरी ज़िंदगी। उसको पता है कि मैं जब तक पैसे जेब से निकालूंगा नहीं ना, इस तरह हम बोलते यार मैं कैसे दूंगा, मैं 20 रुपये दूंगा, ये काम मैं खुद कर सकता हूँ, ये है वो है, अल्लाह तू गया। सबसे मेन चीज़ जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, अब अपनी बात करते हैं। हम जो गरीब है ना, गरीब मेंटलिटी के, पहले बोलूँगा मेरे पास क्या है, मैं बोलूँ मेरे पास क्या है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, कुछ भी देने को नहीं है, कुछ भी देने को नहीं है। मैं आपको छोटा सा अपना एग्जांपल देता हूँ, इट्स वेरी शॉर्ट। मैं बोल रहा, ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे किसी नहीं बताया कि भाई एक्चुअली में फ़िज़िक्स के लॉ को, इस्लाम मज़हब सब ठीक है, लेकिन ये पहले अप्लाई तो करो तब समझ आएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं हफ्ते में 2-3 मरतबा चिकन बनाता भी हूँ, ठीक है। इधर मेरे फ़िलिपीन में एक पड़ोसी है, वो हमेशा दाल बनाता है, एक किस्म का इधर कहते हैं मूंगो दाल। उसमें ये मूंगो दाल डालता है, मूंगो, और उसमें ये एक पत्ता डालता है, एक इधर वेजिटेबल है, उसका बड़ा अच्छा सा नाम है, यानी वो भी डालता है, पका के खाता है।
अब देखिए, अगर मैं उसकी लेवल का देखूं तो उसके पास जितना पैसा है ना, वो जितना खर्च करता है अपने बेचारे खाने पीने के लिए, जितने बजट रखा है वो बहुत ज़्यादा कम है, बेचारे का बहुत कम है। तो वो जो छोटी सी दाल बनाते हैं और मैं जो यहाँ मुर्गी बनाता हूँ, वो क्या करता है, जैसे दाल बनाएगा ना वो अपने 2-3 घर आसपास पड़ोसों में दे देता है, थोड़ा थोड़ा मुझे भी दिए थोड़ा सा, सर ये आपके लिए, आपका बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ मैंने मुर्गी बनाई है, मैं मुर्गी नहीं देता, क्योंकि मैं बोलता हूँ मेरे पास कम है, मुर्गी मेरे पास कम है, हालांकि वो मुझसे कम भी है, नॉन एक्सपेंसिव भी है, लेकिन वो क्या है, वो दे रहा है। और उस देने की वजह से आपको पता था उसके पास 3 मुर्गियाँ थी। शुरू में जब मैं यहाँ आया तो मैंने 22 मुर्गियाँ खरीदी थी, उसकी पड़ोसी हूँ मैं। आई जस्ट टेल यू समथिंग वेरी अमेजिंग। मेरे ख्याल में 6 महीने बाद मेरे पास 2 मुर्गियाँ रह गई। मेरा एक्सपीरियंस भी नहीं था, मेरा कुछ भी नहीं था, बस यहीं लगा हुआ था, खुद कोशिश कर रहा था, मैं खुद पालूंगा, मैं मुझे पता है, मैं यूट्यूब पे चेक करूँगा, ये वो 22 की 22 मुर्गियाँ गई, ज़ाया हो गई, पैसे भी ज़ाया हो गए। दो मुर्गियाँ भी रहेगी मेरी कपल, एक बड़ी एक छोटी। उसके बाद आपको पता है 25 मुर्गियाँ हो गई, 3 मुर्गियों से 25 मुर्गियाँ हो गई। काउंटिंग प्लस माइनस को छोड़ो, इस बात को समझो कि उसने क्या किया, ही गिव। वो रेडी था, वो शुरू से रेडी था कि मैं दूंगा तो कुछ बहुत कुछ आएगा। अमीर को ये बहुत पहले समझ आ जाती है कि भाई मैंने देना है, पहले मैंने देना है, यू हैव टू गिव। लेकिन आपके पास कुछ भी नहीं है ना, नॉलेज है ना आपके पास, नॉलेज, ये जो मैं बकवास कर रहा हूँ ये एक्सपीरियंस है कि नहीं है, ये एक्सपीरियंस है ना, तुम क्या ये भी शेयर नहीं कर सकते हो, मोबाइल सोशल मीडिया पे नहीं कर सकते हो, आस पड़ोस में देखो लोग करोड़ों में खड़े हैं लाइन में कि हमें कोई सिखाए, हमें कोई बताए। ये हमारी जिंदगी कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है जिसको हमने देना है। इट्स मेरी जिम्मेदारी उसको समझाना है कि बेटा मेरे साथ स्कूल में जाती हुई, मैं जिस कंट्री में था वो जुल्म है और अभी भी जुल्म चल रहा है, गुलाम बनाए थे हम पे, प्रेशर कुकर बनाया था हमें, तो इसलिए हम पट गए बाहर मुल्क जाके। तो आपने पटना नहीं, अभी से अपने लिए रास्ता निकालो और कोई जगह ढूंढो कि यहाँ से निकलने की कोशिश करो, प्रेशर कुकर मत बनो। क्योंकि ये जब तुम बनोगे ना तुम्हें पता नहीं चलेगा, जैसे तुम बाहर मुल्क में जाओगे कोई बंदा ढक्कन उठाएगा ही उठाएगा, क्योंकि बाहर मुल्कों में ढक्कन निकालते हैं भाई। बाहर लोगों में ये चीज़ नहीं कि तुमने ढक्कन बंद करके वहाँ भी जियोगे, नहीं, वहाँ कुल की जीना होता है। तो जैसे आपका ढक्कन खुलेगा धमाका होगा। तो ये चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई हमारे पास कुछ भी है। मैं बोला अगर आप एक छोटी उम्र के लड़के हैं या मेरी तरह 37-40 के आसपास हैं, आपके पास अंदर माहौल तो होगा ना, बड़ास तो होगी ना, बड़ास अपने कंट्री के बारे में, वो तो निकालो ना, वो भी निकालो, इट्स वेरी हेल्पफुल। आप जैसी बोलेंगे अंदर से बड़ास निकालेंगे, कसम खुदा की कल आप देखना, आज मोबाइल के सामने सोशल मीडिया के सामने अपनी भड़ास निकालो, ऐसे ही बोल दो, सोशल मीडिया पे डाल दो, कल सुबह उठ के तुम देखो, तुम इतना लाइट फील करोगे ना, इतना लाइट, तुम गुस्सा, तुम लड़ाई भी नहीं करोगे, क्योंकि सब कुछ तूने निकाल दिया। वो गैस था, वो जो बम बन रहा था ना, जो प्रेशर कुकर, वो तूने निकाल दिया। तो इस बात का मैंने कहने का मतलब ये कि माइंड सेट जो उन लोगों का है ना, वो सिर्फ एक ही इंपॉर्टेंट रीज़न पे वो लोग फोकस करते हैं। उनको पता होता है कि पहले इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, पहले कुर्बानी देनी पड़ेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली यूनिवर्स का काम होता है कि जैसे तुम कुछ देते हो ना, वो डबल ट्रिपल करके वापस करता है। नहीं तो मैं बोल रहा हूँ, तुम 100 से डर रहे हो ना कि मेरे 100 लगा के डूब जाएंगे, अगर ये 100 वापस नहीं आना तेरा भाई यहीं पे, ये 100 रुपये अगर वापस ना आए तेरा भाई इधर है, ये 100 रुपये अगर वापस ना आए तेरा भाई इधर ही है, आके गिरेवान पकड़। मैं चैलेंज दावे से बताता हूँ, वो अगर वापस ना आए किसी और रास्ते से, नॉट इन द सेम वे, कहीं और से आएंगे, लेकिन आएंगे ज़रूर। हालांकि मुझे इस पर बिलीव है, मेरे साथ हुआ है कि वो ट्रिपल टाइम्स वापस आया है। क्या है थोड़ा, जस्ट इमेजिन इट विल वर्क्स राइट। मेरे ख्याल में that's enough guys, see you next time.